नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन। भूख, प्यास, नींद और आशा, चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रहा था। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा विवाद सुना। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, राज्य में घोषणा कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाएं, पांचों पकवान न बनाएं और थाल न सजाएं। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा, वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, इसलिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दें और कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ हर जगह दौड़ी, लेकिन पानी की एक बूंद न मिली। वह लाचार होकर एक जगह बैठ गई। नींद ने देखा तो वह राजा के पास पहुँची और बोली, हे राजन, प्यास हार गई, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाएं और ना ही बिस्तर बिछाकर रखें। नींद को नींद आएगी तो वह आंखें जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। अंत में वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने यह देखा तो वह राजा के पास पहुँची और बोली, हे राजन, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों से मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने उससे भी वही पूछा, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही तो काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं और परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने फिर से वही आदेश दिया कि कोई काम न करें, नौकरी न करें, मेहनत और मजदूरी न करें और आशा का दीप न जलाएं। आशा को आस जगेगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को आस जगी। वह यहाँ गई, वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार के बनाए दिए उसकी आशा के अनुरूप सोने के हो गए और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक महल बन गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और राजा ने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा में आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक आशा है। जीवन में आशा अर्थात उम्मीद न हो तो समझो कुछ नहीं है। उम्मीद एक एहसास या हौसले की तरह होती है। इसका कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन हर आदमी इसी के सहारे जिंदा है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।